तो भाई लोग, हिंदी डब एनिमे इतने ज्यादा हो चुके हैं कि विश्वास करना मुश्किल है कि इतने सारे हिंदी डब एनिमे अवेलेबल हैं। काफी टाइम पहले तो एक भी एनिमे हिंदी डब में नहीं था, लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है, काफी सारे एनिमे हिंदी डब में हैं। लेकिन अब सवाल ये है, एनिमे हिंदी डब में जितने ज्यादा होंगे उनकी डबिंग क्वालिटी उतनी ही खराब होगी। क्रंचीरोल के हिंदी डब डीमन स्लेयर को ही ले लो, उसकी डबिंग कुछ खास नहीं थी और ज्यादातर लोगों को पसंद भी नहीं आई। लेकिन वहीं जब डीमन स्लेयर के सीजन 1 को जियो सिनेमा हिंदी डब में लेके आया तो उसकी क्वालिटी अलग ही लेवल की थी और लोगों को वो हिंदी डब काफी ज्यादा पसंद भी आया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एनीमे तो बहुत सारे हिंदी में अवेलेबल हैं, लेकिन उनमें बेस्ट हिंदी डब कौन से हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। और मैं आपको कुछ बेस्ट हिंदी डब एनीमे के बारे में बताऊंगा जिनकी डबिंग बहुत बढ़िया है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो का एंड तक जरूर देखना। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो को। रहा नहीं जाता। नंबर 1, जुजुत्सु काइसेन। तो जिन लोगों को नहीं मालूम, ये एनीमे क्रंचीरोल पे हिंदी डब में अवेलेबल है और इस एनीमे की पॉपुलैरिटी को ध्यान में रखते हुए क्रंचीरोल ने इसकी हिंदी डबिंग काफी अच्छी करी है। डबिंग में मिस्टेक्स भी काफी हैं, लेकिन जो डबिंग आर्टिस्ट को कास्ट किया है वो अपने कैरेक्टर्स की वॉइस के साथ काफी ज्यादा मैच होते हैं, जिस वजह से छोटी मोटी गलती को नजरअंदाज किया जा सकता है अगर सभी कैरेक्टर्स की वॉइस फिट बैठ रही हो तो। और ये अभी तक के बेस्ट हिंदी डब में से एक है। तो अगर आपने इस एनीमे को अभी तक नहीं देखा तो आपको ये जरूर देखना चाहिए। नंबर 2, डॉक्टर स्टोन। ये एनीमे क्रंचीरोल पे हिंदी डब में अवेलेबल है और ये अब तक के बेस्ट हिंदी डब में से एक है, क्योंकि इस एनीमे की डबिंग बहुत ही बढ़िया करी गई है। कास्टिंग से लेकर डायलॉग्स तक सब कुछ बढ़िया है, क्योंकि इस एनीमे की भी जो डबिंग कास्ट है काफी सोच समझ के चुनी गई है। वो सभी कैरेक्टर्स के साथ मैच करती है, खास करके सेंको की आवाज। ऐसा लगता ही नहीं हिंदी और इंग्लिश वॉइस में कोई अंतर है। तो भाई, इस एनीमे की डबिंग बहुत ही बढ़िया है। अगर आपने अभी तक इसे हिंदी डब में नहीं देखा तो आपको एक बार देखना चाहिए। अभी तक इसके 2 सीजन आ चुके हैं हिंदी डब में और क्रंचीरोल जल्द ही इसके सीजन 3 भी लेकर आएगा हिंदी डब में। नंबर 3, ब्लू लॉक। इस एनीमे की भी हिंदी डबिंग बहुत बढ़िया है। ये एनीमे क्रंचीरोल पे हिंदी डब में अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक इसे नहीं देखा है तो आपको एक बार देखना चाहिए, क्योंकि इस एनीमे की हिंदी डबिंग बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि एक स्पोर्ट एनीमे है, वो भी फुटबॉल, तो इसे तो एक बार हिंदी में देखना बनता ही था। तो मैंने इस एनीमे को हिंदी डब में देखा और मुझे पता चला इसकी हिंदी डबिंग तो काफी बढ़िया है कंपेयर टू अदर डब्स। मैंने एक बार एक और एनीमे देखा था, स्पोर्ट एनीमे, वो भी फुटबॉल का, जिसका नाम है आओशी, जिसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने डब किया था। और सच बता रहा हूँ, उसकी कास्टिंग भी कुछ खास नहीं है और डबिंग के तो क्या ही कहने, और ऊपर से इतनी ज्यादा मिस्टेक करी हुई है कैरेक्टर्स की वॉइस को समझने में। इस एनीमे में एक लड़की की वॉइस एक लड़का देता है और बाद में उन लोगों को रियलाइज होता है उनसे तो गलती हो गई है, तो फिर वो उसकी वॉइस बदलते हैं। बताओ, इतनी ज्यादा मिस्टेक की गई है। लेकिन कंपेयर टू दिस, ब्लू लॉक बहुत ही बढ़िया एनीमे है हिंदी डब में। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो इसे जरूर देखें, क्रंचीरोल पे आपको ये हिंदी डब में देखने को मिल जाएगा। नंबर 4, असैसिनेशन क्लासरूम। इसे भी क्रंचीरोल ने हिंदी डब किया है और इस एनीमे की हिंदी डबिंग बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि एनीमे के मेन कैरेक्टर कोरो सेंसे को वॉइस दी है राजेश कावासर ने, जो कि जाने जाते हैं अपनी फनी और जबरदस्त डबिंग के लिए। इसकी डबिंग इस वजह से बढ़िया है क्योंकि ऐसा लगता है राजेश कावासर पूरे एनीमे को अकेले ही संभाल रहे हो, क्योंकि उनकी डबिंग स्किल के आगे किसी और डबिंग आर्टिस्ट की डबिंग लेवल पर नहीं आती। लेकिन उसके बावजूद एनीमे की कास्ट भी काफी अच्छी है। 1-2 जगह मिस्टेक हुई है, उसके अलावा हिंदी डब बहुत बढ़िया है। आपको ये जरूर देखना चाहिए। क्रंचीरोल पे आपको ये हिंदी डब में देखने को मिल जाएगा। नंबर 5, काइजू नंबर 8। ये एनीमे क्रंचीरोल की अब तक की बेस्ट डबिंग में से एक है। इस एनीमे की हिंदी डब कास्ट तो बहुत बढ़िया है ही, साथ ही साथ इस डबिंग कास्ट ने जो हिंदी डब का तड़का लगाया है इस एनीमे में, वो अलग ही लेवल पे चला जाता है, जिस वजह से इस एनीमे को देखने में और ज्यादा मजा आता है। इस एनीमे को क्रंचीरोल ने ऑन टाइम हिंदी डब किया था, यानी जिस टाइम जापानीज और इंग्लिश डब में ये अवेलेबल हो रहा था उसी टाइम क्रंचीरोल ने इसे हिंदी डब में अवेलेबल कराया, क्योंकि इस साल इस एनीमे की बहुत ज्यादा हाइप थी, तो इसे तो हिंदी डब में आना ही था। ये आपको क्रंचीरोल पे देखने को मिल जाएगा हिंदी डब में। नंबर 6, विंड ब्रेकर। इस एनीमे को क्रंचीरोल ने हिंदी डब किया है और ये भी उन गिने चुने एनीमेज में से एक है जिनकी डबिंग काफी अच्छी है। एनीमे की डबिंग कास्ट काफी बढ़िया है और पूरी कास्ट ने अपने हिंदी डब स्किल्स का बहुत अच्छे से यूज किया है। खास तौर पर एनीमे के मेन कैरेक्टर की वॉइस काफी बढ़िया है और उस कैरेक्टर के साथ सूट भी करती है। हाँ, बाकी एनीमेज की तरह इसमें भी 1-2 गलती आपको देखने को मिल जाएगी हिंदी डब में, लेकिन उसके बावजूद ये एनीमे हिंदी में काफी बढ़िया है और ये आपको देखने को मिल जाएगा क्रंचीरोल पे। नंबर 7, सोलो लेवलिंग। ये एनीमे क्रंचीरोल ने हिंदी डब किया है और ये भी उन्हीं गिने चुने एनीमेज में से एक है जिनका हिंदी डब अलग ही लेवल का है। शुरुआत में इस एनीमे को लेकर क्रंचीरोल ने कुछ ज्यादा ही हो हल्ला कर दिया था कि इस एनीमे के मेन कैरेक्टर को अली जफर डब कर रहे हैं, लेकिन बाद में जाके क्रंचीरोल को अपनी इस गलती का एहसास भी हो
गया कि हमें एनिमे कैरेक्टर्स के लिए नॉर्मल डबिंग कास्ट ही करनी चाहिए, नहीं तो शेड्यूल से हम पीछे चले जाएंगे। और इस एनिमे के साथ भी वही हुआ था। एनिमे के मेन कैरेक्टर के हिंदी डब आर्टिस्ट की वजह से एनिमे काफी टाइम तक डिले हो गया था हिंदी डब में। इसके अलावा एनिमे की हिंदी डबिंग बहुत बढ़िया है, कास्ट भी बहुत अच्छी है। अगर आपने ये हिंदी डब में नहीं देखा है तो आपको ये एक बार तो देखना चाहिए। नंबर 8 हाईक्यू। ये भी क्रंचीरोल के उन गिने चुने एनिमेज में से एक है जिनकी डबिंग काफी अच्छी है। एनिमे का अभी तक एक ही सीजन हिंदी डब में अवेलेबल है, लेकिन जल्द ही इसका सीजन 2 भी हिंदी डब में आ जाएगा। इसके सीजन 2 के हिंदी डब की डिमांड इसी वजह से है क्योंकि सीजन 1 की हिंदी डबिंग काफी अच्छी थी। थोड़ी बहुत गलती हर हिंदी डब में आपको देखने को मिल जाएगी और इस एनिमे में भी आपको थोड़ी बहुत हिंदी डबिंग में दिक्कत देखने को मिलेगी, लेकिन ओवरऑल हिंदी डब काफी अच्छा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आपको ये देखना चाहिए हिंदी डब में। नंबर 9 दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम। इस एनिमे को हिंदी डब म्यूज इंडिया ने किया है, लेकिन अभी ये आपको क्रंचीरोल पे भी हिंदी डब में देखने को मिल जाएगा और आप इसे यूट्यूब पे भी फ्री में देख सकते हो हिंदी डब में म्यूज इंडिया के यूट्यूब चैनल पे। और ये भी उन्हीं गिने चुने एनिमेज में से एक है जिनका हिंदी डब बहुत बढ़िया है। एक दो गलती है हिंदी डब में, उसके अलावा ये एनिमे बहुत ही बढ़िया है हिंदी डब में। एनिमे की डबिंग कास्ट भी बहुत बढ़िया है, जिस वजह से एनिमे में कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है हिंदी डब में और हर एनिमे कैरेक्टर की वॉइस एकदम फिट बैठती है। तो अगर आप लोगों ने इसको हिंदी डब में अभी तक नहीं देखा तो आप ये क्रंचीरोल और यूट्यूब दोनों पे देख सकते हो। नंबर 10 मुशोकु टेंसाई जॉबलेस रीइंकार्नेशन। ये एनिमे भी आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगा म्यूज इंडिया के यूट्यूब चैनल पे हिंदी डब में, वो भी फ्री में, लेकिन इसे भी क्रंचीरोल ने ऐड कर रखा है हिंदी डब में, तो आप ये क्रंचीरोल पे भी देख सकते हो। और ये एनिमे भी उन गिने चुने एनिमेज में से एक है जिनका हिंदी डब बहुत बढ़िया है। इस एनिमे के हिंदी डब में थोड़ी बहुत दिक्कत है, लेकिन उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ओवरऑल हिंदी डब काफी अच्छा है, क्योंकि हिंदी डबिंग कास्ट काफी बढ़िया है और सभी कैरेक्टर्स की हिंदी वॉइस फिट बैठती है, जिस वजह से एनिमे में काफी मजा आता है। तो अगर आपको ये एनिमे देखना है आप इसे यूट्यूब पे म्यूज इंडिया के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो हिंदी डब में, नहीं तो अगर आपके पास क्रंचीरोल का मेंबरशिप है तो आप उस पे भी देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज की ये लिस्ट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना विद बेल आइकन। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।